मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सिट डाउन। चलिए देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित हम पढ़ा रहे थे। आज पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबका ध्यान होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड, आई कॉन्टैक्ट इन व्हाइट बोर्ड, आई कॉन्टैक्ट इन व्हाइट बोर्ड। सीधा देख ले, उन्हें बाजार। तो देखिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी किताब है। छोटे बच्चों के हिसाब से उत्तर प्रदेश सही है, इसमें गलतियां भी कम है और इसे सब बच्चे ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, आज पढ़ा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन। देखो, पहला है प्रदेश का नाम। क्या है? प्रदेश का नाम। ठीक है, प्रदेश के नाम में 4 पॉइंट है। नंबर 1 है 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाता था। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था प्रदेश। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। ये हमारे प्रदेश के नाम है। ठीक है, 1937 से संयुक्त प्रांत। अब प्रदेश की राजधानी, तो ये भी 4 है। देखिए, 1836 से हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले कहाँ थी? 1936 में आगरा है। फिर उसके बाद आगरा से लाकर के 1858 से प्रयागराज में राजधानी को ले आए। फिर उसके बाद 1920 से लखनऊ में, कहाँ? लखनऊ में आंशिक रूप से लाए, यानी परमानेंट नहीं, कुछ दिन के लिए। लेकिन उन्होंने फिर देखा कि भाई यहाँ अगर लखनऊ राजधानी रहती है तो हमारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, तो क्यों ना हम इस राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी को परमानेंटली लखनऊ बना दिया जाए। तो 1935 में लखनऊ राजधानी को पूर्णतः बना दिया। 1935 से आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ है। फिर अगला, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन। हमारा जो उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था, कब हुआ? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, फिर राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। फिर हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन यानी कि बंटवारा कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया। क्या बना दिया? उत्तराखंड अलग को बना दिया राज्य एक। और जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, कितने जिलों को काटकर? 13 जिलों को काट करके एक उत्तराखंड अलग राज्य बना दिया। जो आज जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं सब उत्तराखंड में आते हैं। और हमारे हमारे उत्तर प्रदेश की एक नाक थी, एक यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और वो हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि के विद्यार्थियों के लिए पहले नंबर की यूनिवर्सिटी थी। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को अब हमारे उत्तर प्रदेश से हटा करके कहाँ चली गई? वो उत्तराखंड में। क्योंकि जिस जगह वो यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जिस जिले में है वो जिला उत्तराखंड में कटकर चला गया। तो वो यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में ही काउंट होती है।
फिर प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई थी? राजकीय भाषा की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1947 से। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। हमारी हिंदी की जो लिपि है कौन सी है? देवनागरी लिपि। अब प्रथम राजकीय भाषा जो सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लिखी जाती है, ये कब से अनिवार्य हो गई थी? 26 जनवरी 1968। कब से हो गई? 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य रूप से हो गई। फिर द्वितीय राजकीय भाषा यानी कि सेकंड नंबर की जो भाषा है वो है उर्दू। क्या है? उर्दू 1989 से अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, सेकंड नंबर की भाषा। और तो देखिए हमारे 68 में और 89 में 21 वर्ष का अंतर है। पहले हिंदी देवनागरी जो भाषा थी हमारी उसको अनिवार्य रूप से कर दिया सभी कार्यालयों में, फिर उर्दू को भी कर दिया 1989 में, 89 से। राजकीय उत्तर प्रदेश का पशु यानी कि राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। सामने देखो तुम्हें समझ में आ रही? बारहसिंगा देखो तुमने कभी? देखा ना सब है, अभी थोड़ी देर बाद देखा बारहसिंगा देख। तो देखिए अगला है राजकीय पशु हो गया बारहसिंगा। राजकीय पक्षी यानी कि राजकीय उत्तर प्रदेश पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच कहते हैं। ठीक है, और राजकीय उत्तर प्रदेश वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अब देखिए यहाँ है हमारी जो ब्रेल लिपि होती है, जो अंधे लोग होते हैं जिनके नेत्र खराब हो जाते हैं, अंधे होते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी लिपि अलग है। और उनकी जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनकी पढ़ने की लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। और हमारी आंखें ठीक है तो हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, अगला है राजकीय उत्तर प्रदेश पुष्प, पलाश या टेसू। कब से है कि 4 जनवरी 2011 से ये राजकीय पशु पुष्प जो है घोषित किया गया था, राजकीय पुष्प। अब राजकीय उत्तर प्रदेश का खेल कौन सा है? हॉकी। और जो सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। और राजकीय उत्तर प्रदेश का चिन्ह, तो राजकीय उत्तर प्रदेश का चिन्ह देखिए, सबकी जो सरकारी किताब है ना ये वाली, देखो इधर यहाँ सब जितनी भी किताब हैं सब किताबों के ऊपर क्या छपा हुआ है? एक मोहर सी लगी हुई है गोल। ये तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है लेकिन बड़ी सी मोहर लगी हुई है गोल, तो उस पर लिखा हुआ होता है उत्तर प्रदेश शासन। और हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन। एक गोल व्रत है, एक व्रत में 2 मछली है और एक तीर धनुष है। 2 मछली और एक तीर धनुष और गोल व्रत। तो कि हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह है। क्या है? राजकीय चिन्ह। अगला है खेल हो गया, राजकीय चिन्ह। हाँ, अब देखिए अब मंडलों की संख्या है। क्या है? मंडल। हमारे मंडलों की संख्या है 18। मंडलों की संख्या कितनी है? 18। जिनमें से हमारे पहले 16 थे, अब 2 मंडल नए बने हैं। ठीक है, और उन नए मंडलों को मिलाकर के 18 मंडल हो गए हैं। सबसे बड़े मंडलों के नाम कौन कौन से? लखनऊ मंडल सबसे बड़ा, कानपुर, मेरठ 3 मंडल सबसे बड़े हैं जिनमें 6-6 जिले आते हैं, जिनमें 6-6 जिले आते हैं। तब एक मंडल बना है, यहाँ में भी 6 जिले, यहाँ में भी 6, यहाँ में भी 6। सबसे छोटे मंडलों का नाम बस्ती और झांसी, बस्ती और झांसी। और जिलों की संख्या कितनी है? 75। कितने जिले हैं? 75। और तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 है 2021 तक। 2021 तक। और ब्लॉकों की संख्या है 826, ये भी 2021 तक। लेकिन अब चल रही है 23, नए आंकड़े आएंगे तो बाद में बता दिए जाएंगे।
फिर क्षेत्र पंचायतों की संख्या है 826, 2021 तक है। न्याय पंचायतों की संख्या है 8135, उत्तर प्रदेश 2020 तक है ये संख्या। ग्राम सभाएं या पंचायतों की संख्या है 59,073, उत्तर प्रदेश 2020 तक है। आबाद ग्राम संख्या है 97,814, उत्तर प्रदेश 2020 तक। फिर कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? 1,06,774, उत्तर प्रदेश 2020 तक है। लेकिन अब चलिए तेज, तो आगे और भी गांव बड़े होंगे तो नए डाटा आंकड़े आएंगे, उसमें बता देंगे। तो देखिए राजकीय जो चिन्ह था ना हमारा, ये राजकीय चिन्ह, ये जिसमें एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। और ये हमारी ब्रेल लिपि है, ठीक है। ये प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी, सारी चीजें हमने बता दी हैं। एक सवाल या 2 सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। तो सभी बच्चों की समझ में आया? किस किस की समझ में आया? चलिए जोरदार ताली बजा दें। बोलो भारत माता की, गणपति बप्पा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके बाय।